Dear students of English grammar, we welcome you in our lecture 15 Hindi version lecture, in which we are working on a series of passive voice. And in this series today our topic is passive voice based on preposition. आज हम विशेष तौर से प्रीपोजिशन को हाईलाइट करेंगे इस सीरीज़ में, जिसके अंदर हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना रहे हैं, और आप देखेंगे कि कैसे वेरियस प्रीपोजिशंस हम यूज़ करते हैं बाय की जगह पर। आप जानते हैं कि जब भी हम बाय देखते हैं और थर्ड फॉर्म देखते हैं तो हमें सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस में होना है वो इंडिकेशन मिलता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पैसिव वॉइस में ज़रूरी नहीं है कि बाय लगे, अर्थात केवल बाय के आधार पर ये जज करना कि ये पैसिव वॉइस है, ये बात बिल्कुल गलत है। आज हम बहुत सारी ऐसी वर्ब्स स्टडी करेंगे जिनके अंदर आप बाय की जगह बहुत सारी दूसरी प्रीपोजिशंस का यूज़ करते हैं, और इस तरह से हमने बहुत सारे लेक्चर्स आपके लिए तैयार किए हैं जो कि आप देख चुके हैं, और फ्यूचर में भी ये एडवांस लेक्चर्स बेस्ड ऑन पैसिव वॉइस आप देखते रहेंगे। स्टूडेंट, दिस इज़ एम रहमान एंड यू आर अटेंडिंग और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हमारे सीरीज़ के बहुत सारे लेक्चर्स आपको और ऐसी क्लासेस के थ्रू पहुंचते रहे हैं, इसलिए अपने लेक्चर्स को लगातार हासिल करने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लेक्चर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं हिंदी वर्जन लेक्चर पैसिव वॉइस बेस्ड ऑन प्रीपोजिशंस। आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस दिए गए पहले एग्जाम्पल से। आई नो यू। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना सिखाया था, और आज हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर बहुत कम चर्चा करेंगे, और हमारा जो फोकस होगा वह बाय यूज़ होने पर होगा, और बाय की जगह कौन से प्रीपोजिशन हम यूज़ करते हैं उस पर हमारा फोकस होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं आई नो यू, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना हुआ, अर्थात सिंपल प्रेजेंट में बना हुआ एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें यू ऑब्जेक्ट है और आई सब्जेक्ट है। तो जो आपका ये ऑब्जेक्ट है यू, ये सब्जेक्ट की जगह आई पर जाना है, और हमने लिख दिया। और इस तरह से आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होने की वजह से आपने इसके अंदर क्या किया, आपने इसके अंदर यू किया और आर लगाकर थर्ड फॉर्म किया, और बाय में बाय की जगह टू किया। तो ये आपको याद रखना है कि नॉन के बाद बाय नहीं आता बल्कि टू आता है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, ही प्लीज्ड मी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्लीज्ड हमारी मेन वर्ब है और मी हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट बिगिनिंग में सब्जेक्ट के प्लेस पर गया, और हमारा सेंटेंस हो गया आई वॉज प्लीज्ड विद हिम। तो यहाँ पर प्लीज्ड के बाद विद लगाते हैं। स्नो कवर्स द माउंटेन्स इन कोल्ड रीजन्स। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर है द माउंटेन्स, और माउंटेन्स कहाँ आएगा, स्नो की जगह पर आएगा। वही हमने यहाँ पर चेंज किया और हमने लिख दिया द माउंटेन्स, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आर कवर्ड। यहाँ पर हम लिखते बाय स्नो, लेकिन कवर्ड वर्ड के साथ बाय नहीं आता, विद आता है। और इन कोल्ड रीजन्स आप ये भी कर सकते थे कि कोल्ड रीजन्स को पहले लिखते और विद स्नो लास्ट में भी लिख सकते थे। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्लीज्ड के बाद कवर्ड के बाद विद आता है, प्लीज के बाद विद आता है, नोन के बाद टू आता है। ये वर्ब्स आपने माइंड में सेव कर लेनी है। इन एग्जाम्पल नंबर 4, माई सन्स सक्सेस रिजॉइसेस मी। तो हमने मी को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट माना और हम इसे माई सन्स सक्सेस की प्लेस पर ले आए, और हमने लिखा आई एम रिजॉइस्ड एट माई सन्स सक्सेस। तो रिजॉइस्ड के बाद हम एट लगाते हैं। राम मैरिड सीता। तो सीता आप राम की जगह यहाँ सब्जेक्ट पर ले आए, और पास इनडेफिनिट था इसलिए आपने वॉज प्लस थर्ड फॉर्म कर दिया, और बाय की जगह टू लगा दिया। तो सीता वॉज मैरिड टू राम। अब हमने सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लाने की बिगिनिंग की है, और आप देखते हैं व्हाट डज दिस पॉट कंटेन। ये जो स्टूडेंट्स, ये है पॉट, ये पोएट नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि इसको जो है स्पेलिंग को सही कर लेते हैं। ये है आपका पॉट। व्हाट डज दिस पॉट कंटेन। तो जो पॉट है उसमें क्या कंटेन है, क्या रखा हुआ है,
तो यहाँ पर हमने पूरा सेंटेंस ब्लैक कलर में लिखा है। इस ब्लैक कलर में आप पहचानिए कि कहाँ ऑब्जेक्ट है और कहाँ पर सब्जेक्ट है। तो इसके अंदर क्या है, दिस पॉट आपका सब्जेक्ट है, कंटेन वर्ब है और वॉट ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर जो वॉट लिखा है तो वॉट आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को आपने सबसे पहले लिखा कहाँ पर, बिगिनिंग में, व्हाट इज़ कंटेंड। अब हमने जब भी हम सेंटेंस के लास्ट में अपना जो सब्जेक्ट है वो पहुँचाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसको ग्रीन कलर से लिखते हैं। तो यहाँ पर हम इसको एक बार फिर ग्रीन कलर से लिखेंगे और ये हो जाएगा इन दिस स्पॉट, क्योंकि जब भी हम अपना सब्जेक्ट इंडिकेट करते हैं तो हम ग्रीन कलर से करते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि जो आपका वर्ड है वो ऑब्जेक्ट है, इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग आया और कंटेंड आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी और बाय की जगह आपने इन लिखा, इन दिस स्पॉट। तो यहाँ पर आपने देखा कि इंटरोगेटिव में भी वही सारा कुछ स्ट्रक्चर है, केवल यहाँ पर आप बाय की जगह प्रीपोजिशन बदल देते हैं। आइए अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 7 पर। हु इंटरेस्ट्स यू। हु आपका क्वेश्चन वर्ड है, इंटरेस्ट आपकी वर्ब है और यू आपका ऑब्जेक्ट है। तो पहले क्या किया करते थे आप, पहले ये किया करते थे कि हु की जगह आप बाय हुम करते थे। तो इंटरेस्ट की वजह से बाय हुम तो आएगा नहीं, तो बाय हुम की जगह पर आप क्या करेंगे, बाय होम की जगह पर आप करेंगे आप इन होम, क्योंकि वर्ड इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट के साथ इन आता है। तो इस इन में आपको क्या करना है कि आपको इन होम कर देना है और आपका सेंटेंस बन जाएगा इन होम आर यू इंटरेस्टेड। और दूसरी तरह से अगर आप बनाना चाहें तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, होम आर यू इंटरेस्टेड इन। हमेशा याद रखिए अगर किसी भी प्रीपोजिशन को क्वेश्चन वर्ड से पहले रखना होता है तो वह बाद में भी रखी जा सकती है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि जब भी कोई प्रीपोजिशन किसी क्वेश्चन वर्ड के पहले आए तो आप रख सकते हैं, लेकिन हम जो प्रेफर करेंगे रूल, वह रूल वही प्रेफर करेंगे जिसमें प्रीपोजिशन लास्ट में रखी जाएगी। ये आज का मेन पॉइंट भी हो सकता है और आपके लिए एक नया पॉइंट भी हो सकता है। व्हाट कवर्ड योर कार। अब यहाँ पर व्हाट क्या है, यहाँ पर आपकी बार जो वर्ड है वो आपका सब्जेक्ट है और कवर्ड आपकी वर्ब है और कार ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर ये हु होता तो बाय व्हाट करते, ठीक है, बाय हुम करते, व्हाट होता तो बाय व्हाट करते, होम का हु का बाय हुम और व्हाट का बाय व्हाट करते। लेकिन यहाँ पर कवर की वजह से हमने विद लगाना है, क्योंकि वर्ब कवर के साथ विद लगता है बाय की जगह पर। तो हमारा वर्ड सब्जेक्ट है इसलिए बिगिनिंग में रखेंगे और ये सब्जेक्ट है इसलिए जो है हम इसको प्रीपोजिशन विद इसके साथ लगाएंगे और ये क्वेश्चन वर्ड है इसलिए यहीं रहेगा बिगिनिंग में। तो इस तरह से ये हो गया बाय व्हाट वाज योर कार कवर्ड। तो प्रीपोजिशन आप याद करते जा रहे होंगे निश्चित रूप से कि कवर्ड के साथ आप विद लगाते हैं, इंटरेस्टेड के साथ आप इन लगाते हैं, कंटेंट के साथ इन लगाते हैं। तो इसी तरह से आपने ये पूरी सीरीज़ लर्न कर लेनी है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा एक नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए ये हमने यहाँ पर जो है विद का बाद में यूज़ करके भी आपको दिखाया है। अब इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास एक लॉन्ग सीरीज़ है ऐसी वर्ब्स की जिसके अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन का साथ देना है। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कि कोई गिव वर्ब होती है तो बाय मी, बाय यू, बाय हिम कुछ भी लगा दिया जाता है, मतलब कहने का यह है कि बाय आ जाता है। तो यहाँ पर एस्टोनिश के साथ हम बाय नहीं लगाएंगे, इन लगाएंगे। एस्टोनिश्ड के साथ हमें इन नहीं, हमें एट लगाना होगा और नॉन के साथ हम टू लगाते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर प्रीपोजिशंस है इन्हें आपने याद करना होगा। तो यहाँ पर एस्टोनिश्ड के साथ क्या लगाएंगे आप, एस्टोनिश्ड के साथ आप एट लगाएंगे, नॉन के साथ टू लगाएंगे, प्लीज्ड के साथ विद लगाएंगे अगर आपका कोई पर्सन दिया गया है। पर्सन से क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए हम कह देंगे कि योर फ्रेंड्स प्लीज्ड यू, तो
बाद में आप क्या लिखते बाय योर फ्रेंड्स, तो वहाँ पर आप लिखेंगे विद योर फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब यह है कि अगर विद के बाद कोई पर्सन आता है तो आप विद का यूज़ करते हैं, और अगर प्लीज़ के बाद कोई मैटर आता है, कोई टॉपिक आता है, तो आप ऐट का यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई सेंटेंस हो सकता है योर बिहेवियर प्लीजेज मी, तो हो जाएगा आई एम प्लीज्ड एट योर बिहेवियर, क्योंकि बिहेवियर जो है वो एक मैटर है। और रामू, मोहन, मुकेश ये अगर लिखे हैं तो वह पर्सन हैं। इसी तरह से ओब्लाइज टू, अमेज्ड एट, रिजोइस्ड एट, कंटेन इन, कवर्ड विद, अलार्म्ड एट, कंसिस्टेड इन, डिसअपॉइंटेड एट, सेटिस्फाइड विद, एनोइड विद पर्सन एंड एनोइड एट थिंग्स और मैटर। तो यहाँ पर आपने देखा कि मेन वर्ब्स पर कौन कौन सी प्रीपोजिशंस आती हैं, मेन वर्ब, किन मेन वर्ब के साथ कौन कौन सी प्रीपोजिशंस आपने यूज़ करनी होती हैं। तो वे पर्टिकुलर वर्ब्स आपको यहाँ पर कुछ वर्ब्स लिख दी गई हैं। इसी तरह से और दूसरी वर्ब भी होती हैं जो आप हमारे अगले लेक्चर में देखते रहिएगा। अब आता है टाइप बी। जैसे कि हमने यहाँ पर आपको टॉपिक दिया है बेस्ड ऑन प्रीपोजिशन, तो यहाँ पर हम देखते हैं टाइप बी। इस टाइप बी में डिफरेंस यह है कि टाइप ए के अंदर मेन वर्ब पर ये वर्ड्स यूज़ की गई हैं और इनके अनुसार जो बाई पर आने वाली प्रीपोजिशन है वो हमने चेंज की है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये फ्रेजल वर्ब्स हैं। तो जब भी बाई आप सब्जेक्ट लिखेंगे तो बाय तो लगेगा ही, लेकिन ये जो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं ये मेन वर्ब का पार्टिकल होती हैं, ये मेन वर्ब का हिस्सा होती हैं, तो ये मेन वर्ब के साथ ही लगी रहती हैं। इनके लगे रहने से ऑब्जेक्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार स्टूडेंट्स ये सोचकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर दो प्रीपोजिशंस आ रही हैं, क्या कि आपको इनटू भी लिखना है और आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर बाय भी लिखना है। अगर मान लीजिए इस इंटरोगेटिव सेंटेंस से पहले हम ये वाला सेंटेंस देखें, सेंटेंस नंबर 2, तो हम देखते हैं ही हैज़ कॉल्ड ऑन राजू मैनी टाइम्स। तो यहाँ कॉल्ड के बाद ऑन लिखा है और राजू आपका ऑब्जेक्ट है, तो राजू पहले आया, तो राजू हैज़ बीन कॉल्ड ऑन मैनी टाइम्स बाय अस। तो हमने देखा कि कॉल्ड ऑन भी आया और बाय अस भी आया। कई बार क्या होता है कि माना माई टाइम मैनी टाइम्स लिखा हुआ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, राजू हैज़ बीन कॉल्ड ऑन बाय अस। तो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ऑन के बाद बाय आना, दो प्रीपोजिशन का आना उनको डाउट में ला देता है और वह सेंटेंस को गलत कर बैठते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो कॉल्ड ऑन है, कॉल इन है, इस तरह की जो प्रीपोजिशंस हैं जो कि अपने आप में एडवर्ब का काम करेंगी, वे वर्ब के साथ आती हैं, वो फ्रेजल वर्ब का हिस्सा होती हैं। तो जब भी आए उनको अपनी जगह लगा रहने दीजिए और आप बाय लगाकर अपना सब्जेक्ट लिख दीजिए। अब नेक्स्ट है ही गेव अप बैड हैबिट्स। तो बैड हैबिट्स वर गिवन अप बाय हिम। तो अप और बाय हिम हमने पास रख दिया, इससे कोई परेशानी नहीं है। इससे पहले कि हम 4th नंबर एग्जाम्पल देखें, हमने जो फर्स्ट छोड़ा था उसको स्टडी कर लेते हैं। हु लुक्स इनटू द मैटर। तो आप जानते हैं कि बाय के बाद हु को हम बाय होम करते हैं और बाय होम के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं और जो आपका ऑब्जेक्ट है उसे वर्ब से पहले लिखते हैं। बाय होम इज़ द मैटर लुक्ड इनटू। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, यू शुड लिसन टू मी। तो मी जो लिसन के साथ टू का आना कंपलसरी है, तो मी को हम यू की जगह पहले ले आए, तो आई शुड बी लिसन टू बाय यू। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने लिसन टू को एज इट इज़ यूज़ करके बाय यू आगे लिख दिया। मतलब कहने का यह है कि हमने ऐसी कोई चिंता नहीं की, ऐसा कोई चेंज नहीं किया कि टू क्यों आया है तो बाय क्यों लगाएं, ये दो प्रीपोजिशन कैसे आएंगी, ये आ सकती हैं। तो यहाँ पर आपने ये सारा डिटेल में आज स्टडी किया है एंड आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को भी आप सुन सकते हैं जो कि आपके लिए सीरीज़ वाइज टॉपिक्स को समझने में डिटेल में बहुत यूज़फुल साबित होंगे। हमारा ये लेक्चर अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। और स्टूडेंट्स कीप ऑन वॉचिंग और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।